जो ये एनडीए का गठबंधन है, ये तो महिला सुरक्षा के बारे में, महिलाओं के बारे में ना ही बात करे तो बहुत बेहतर होगा। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हम एनसीआरबी का डेटा देख लेते हैं कि किस प्रकार बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक जुमला बन गया और बेटी बचाओ मजबूरी, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में 16.8% क्राइम रेट महिलाओं के खिलाफ बढ़ा है। एक दिन में 45 महिलाओं के खिलाफ अलग अलग तरह के अपराध हो रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जदयू की जो ये पार्टी है, ये लगातार सिर्फ पोस्टरबाजी में व्यस्त है। और सिर्फ इतनी क्यों बात करें, ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं महिलाओं के लिए। कैसे वोट देंगे जब उज्ज्वला योजना के बारे में ये आज तक जवाब नहीं दे पाए, जिसकी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे कि क्यों 400 से वो 1200 रुपए हो गए पहला, और क्यों बिहार की महिलाएं मजबूर हो गई फिर से लकड़ी पर, चूल्हे पर खाना बनाने में और अपने फेफड़ों को जलाने में। और ये बताएं, इन्होंने बड़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में करोड़ों उड़ा दिए। अरे आज आप बताइए ना कि क्यों ऐसा है कि बिहार का जेंडर रेशियो सबसे कम है, 882/1000 है। ऐसा क्यों है कि सबसे ज्यादा जो ड्रॉप आउट है बेटियों का स्कूलों में वो बिहार में, क्योंकि इनके जो टॉयलेट बनाने की व्यवस्था है वो नीलबटे सन्नाटा है। सैनिटेशन डिपार्टमेंट में 1600 करोड़ इन्होंने बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने करप्शन इतना बढ़ गया कि ये लोग काम करने को तैयार नहीं। और ये महिला सुरक्षा की बातें करते, मेरी बहन यहां बैठी है, बड़ी प्रखर वक्ता है, जरा बताएं जो हेल्पलाइन नंबर 181 बनाया था उसको साइलेंट मोड में क्यों रख रखा है? क्योंकि सरकार तो सेल्फी मोड में चल रही है और जो हेल्पलाइन नंबर है वो साइलेंट मोड पर चल रहा है। तो आज मैं पूछना चाहती हूं कि क्यों ऐसा है कि अपराध में, चाहे वो अपहरण हो, चाहे वो डाउरी हो, चाहे वो हैरेसमेंट हो, चाहे वो किडनैपिंग हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है। लेकिन मेरी यहां पर बहन बैठी है, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी नेत्रियां बैठी हैं, वो लगातार कुछ मदद करने के बजाय बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। कुछ से पूछो तो वो तो कह देते कि ब्लूप्रिंट तो हम बताएंगे ही नहीं, क्योंकि अगर ब्लूप्रिंट बता देंगे अभी प्रीति शेखर जी से जवाब ले लेते हैं। तो आज सवाल ये उठता है कि क्यों महिलाएं आपको वोट देंगी? पहले आप इस बात का जवाब दीजिए। ठीक है प्रीति शेखर जी।